थे तब तक अंदर घुस गए। जी जी जी। फिर उसके बाद घसीट के बाहर ले आए, हमारे साथ दुर्व्यवहार किए। फिर उसके बाद हम जाके थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराए। तो अंदर से आपको बाहर खींच कर में लगती है? कुछ भी हो सकता था, सीने में लगती, जान चले जाते तो हम कहाँ जाते, अपने बच्चे लेके कहाँ जाते, किस दुनिया में भटकते, कौन हमारा साथ देता, कोई देता साथ? तब पूछ रहा था, पकड़ लिया। फिर इसके बाद हम उसमें गिर गए। पानी था, धान की रुपाई हुई थी, उसी में गिर गए। जी। गिरने के बाद हम भागना चाहे, जी तब तक हमें तड़ातड़ 2 गोलियां जी लग गई। जी जी। और इसके बाद मैं किसी तरह, उसके बाद भी 2-3 राउंड फायर हुआ, लेकिन किसी तरह वहाँ से बच बचा के खोले थे। जी अच्छा, सब मुंह खोले थे? सब मुँह खोले थे। जी। जो मेरे सामने कह रहा है कि मैं फलाने पाड़े हूँ, पहचान लो, जी उसको एसओ बचा रहा। जी बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन वो जो उसको बचा रहे हैं, जी जी जिसके ऊपर 10 से 12 मुकदमे दर्ज हों जी। और सब आपराधिक मुकदमे, पेपर लीक जैसे मामलों में वो जेल गया है। अच्छा अच्छा, ये जो जोगी जी का मतलब। हाँ, जो पेपर लीक जैसे मामलों में जेल गया है, पेपर लीक में भी हो रहा है, उसे बचा रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती, आखिर क्यों बचा रहे हैं, किसका हाथ है उसके सर पे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले में है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय पत्रकारों के ऊपर बहुत बड़ी आफत चल रही है। अभी 1 महीने के अंदर में मैं बता दूं, जहां पर मौजूद हूं, ये तीसरी घटना है। अभी आशुतोष श्रीवास्तव जी को जो है जौनपुर में दिन दहाड़े 9 बजे सुबह में ही, वो भी भरी बाजार में जो है गोलियों से जो है भून दिया जाता है। वो तो बेचारे जो है इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। उसके बाद दूसरी घटना होती है, ये राजकुमार मौर्य जी हैं, ये भी एक पत्रकार हैं, इनके ऊपर भी जो है जानलेवा हमला होता है। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि आज हम लोगों के बीच में हैं। इसके बाद फिर तीसरी घटना घटती है जौनपुर में। एक पत्रकार जाते हैं वहाँ जौनपुर में और उनकी गाड़ी पर जो है जानलेवा हमला होता है। शुक्र है कि वो भी बचे हैं, केवल कुछ घाव आई है। जहाँ पर हमारे देश में जो है पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहाँ पर जो है सुरक्षा के नाम पर उस तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भी छत अगर आपको खड़ी करनी है तो उसमें 4 जो है पिल्लर की ज़रूरत होगी। अगर एक भी पिल्लर कमज़ोर हुआ, टूटा, तो जान लीजिए वो छत गिर जाएगी। उसी तरीके से अगर जो हमारे देश का भविष्य है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, अगर इनको जो है अगर लोग निशाना बनाते रहे, एक तो शहीद हो रहे हैं बेचारे हमारे देश के जवान जो है सरहद पर, और दूसरे शहीद हो रहे हैं पत्रकार गाँव देहात घर पर ही रह करके। चलिए इस घटना को हम पूरा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो है इस तरीके से पत्रकारों को निशाना कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है। जिस घर पर हम मौजूद हैं, ये पीड़ित परिवार हैं। क्या नाम है आपके? सुधा मौर्य। ये कैसे घटना क्या हुई? ये घटना पहले फरवरी में 14 फरवरी को हुई थी। हमारे घर पे शिवम पाड़े और राधे श्याम पाड़े लोग आए थे। जी आकर हमारे साथ दुर्व्यवहार किए, घसीट के बाहर तक ले आए। जी फिर उसके बाद हम जाके दरखास्त दिए। जी। ऐसा वो क्यों किए, क्यों आए आपके घर पर जो है? अब इसको तो हम नहीं बता सकते कि ये क्यों आए, जी। क्योंकि बाहर से हमें से नहीं मतलब ये क्यों आए। जी जी। फिर आने के बाद हमको ऐसे पीड़ित किए। फिर उसके बाद हम जाके दरखास्त दिए। आने के बाद जैसे वो आते हैं तो फिर क्या कहते हैं, तो कोई घर में- आवाज़ देते हैं? जी कुछ का- आवाज, पहले आवाज दिए, जब तक हम बाहर निकलते हैं तब तक अंदर घुस गए। अच्छा, इसी घर में? जी मैं बता दूं, देखिए करकट का रखा हुआ घर है। जिस तरीके से गांव देहात में जो लोग रहने के लिए अपना बनाए हुए हैं, आप स्थिति परिस्थिति समझ सकते हैं कि करकट रखा हुआ, इस घर में महिला अकेली रहती हैं और 2 लोग आते हैं। क्या नाम था उनका जो 2 लोग आए? शिवम पाड़े, राधे श्याम पाड़े। शिवम पाड़े और राधे पाड़े जो है, और कितना वक्त रहा होगा, किस समय आए थे वो लोग? करीब 6 बजे करीब रहे 6 होंगे। बजे? जी। शाम या सुबह? नहीं, शाम को। शाम को आए थे। जी। तो कोई आवाज देते हैं या डायरेक्ट ऐसे घुस पहले जाते हैं? आवाज दिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे, तब तक अंदर घुस गए। जी जी जी। फिर उसके बाद घसीट के बाहर ले आए, हमारे साथ दुर्व्यवहार किए। फिर उसके बाद हम जाके थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराए। तो अंदर से आपको बाहर खींच करके ले आए? जी। जी। फिर रिपोर्ट दर्ज कराए। दुर्व्यवहार में क्या जो है, मारे, गाली दिए, क्या जो है ऐसा क्या उन्होंने किया? मारे भी, गाली भी दिए और हमारे साथ छेड़खानी भी किए। जी 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 फिर उसके बाद हम थाने पे रिपोर्ट लिखवाए। जी तो एसओ साहब ने क्या नाम है कि दरखास्त लेकर रख लिए। जी। रखने के बाद सुबह में बोले कि आप ये केस वापस ले लीजिए, जो भी इनके साथ कुछ भी घटना नहीं होगा, जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं पूरा लूंगा, जी 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 एसओ साहब ने कहा। जी। फिर उसके बाद देखिए, अभी तो 3-4 महीने भी नहीं होता है जी कि 27 तारीख को फिर घटना हो गई। जी 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 घटना क्या हुई कि सब्जी लेकर बाजार से ये घर आ रहे थे। जी जी घर आते समय इन्होंने इनसे रास्ता पूछा गया कि आपका नाम है कि हमें सिंघल पट्टी जाना है, तो इन्होंने रास्ता बताया। जी जी। फिर उसके बाद बाइक लेकर खींच लिए, सब ये गिर गया इनके ऊपर ताबड़तोड़
तोड़ गोली चलाने लगे। जी 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 गोली चलाने लगे, इनके जंघा में पूरा जान से मारने की कोशिश की है, पूरे जंघा में पूरा जी 2 गोली लगी है। जी जी 2 गोली लगी है। फिर उसके बाद यही देखिए हमारे पति के साथ कैसे हो रहा है। अगर क्यों देखा ना, अगर दरखास्त यही रिपोर्ट दर्ज कर लिए होते एसओ साहब तो आज ऐसा घटना नहीं होती। जी अगर ये नहीं हमारे बीच रहते तो हम कहाँ जाते, 3-4 बच्चे लेके किस दुनिया में जाते, कहाँ कहाँ भटकते। जिस तरीके से देखा जाए तो संविधान में महिलाओं को, पुरुषों का छूना अपराध है और वो भी शाम के समय आते हैं, इस घर से निकाल ले जाते हैं और इनके साथ जो है बदतमीजी होती है, छेड़खानी भी होती है और इसके बाद जब ये मुकदमा लिखवाने जाती हैं तो वहाँ से सुलह समझौता कराकर इन्हें जो है एसओ साहब पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके घर परिवार पर कोई आँच कोई नहीं। आँच नहीं आएगा। ये बोले कि तो आपके घर परिवार पर कोई आँच नहीं होगा, आप दरखास्त वापस ले लीजिए। जी 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 बस हमको भी लोग समाज में रहना है, अपना दरखास्त वापस ले लिए। हम सोचे कि भाई जब ये गारंटी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। जी जी 2-3 महीना भी नहीं होता है, फिर देखिए। जी 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 अक्सर ये होता है कि अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो उनसे यही सवाल होता है कि आप लोग थाने में क्यों नहीं गए। ये लोग थाने में जाते हैं और इन महिला को जो है सुलह समझौता करा करके भेज दिया जाता है। तो क्या जिस तरीके से हमला हुआ आपके पति के ऊपर जो है, कितनी गोलियां लगी हैं? 2 गोलियां लगी हैं। जी 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 तो क्या जान से मारने की पूरी साजिश थी? जी पूरी साजिश थी जान से मारने के लिए। जी 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 इस मारने वालों में संख्या वही 2 लोग ही थे या और लोग? नहीं, और लोग थे। 4 लोग को तो भेज दिए हैं, लेकिन ये लोग को पता नहीं क्यों पैसा लिए हैं कि क्यों, किस लिए बचा रहे हैं ये लोगों को। शिवम पाड़े को और राधे श्याम पाड़े को पता नहीं क्यों बचा रहे हैं। जी जी अभी इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी जी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो किसी का आशीर्वाद है कि आज जो है आपका हमारे सुहाग, बीच है। आपका सुहाग बचा हुआ जी। है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अभी वही गोली सीने में या पेट में लगती। कुछ भी हो सकता था, सीने में लगती, जान चले जाते तो हम कहाँ जाते, अपने बच्चे लेके कहाँ जाते, किस दुनिया में भटकते। कौन हमारा साथ देता? कोई देता साथ? आपका क्या नाम है? सुधा मौर्य। सुधा मौर्य। ये सुधा मौर्य जी हैं और इनके साथ जिस तरीके से जो है दरिंदगी की सारे हदी पार हुई हैं, छेड़खानी तक तो जो है ठीक था, लेकिन इनके सुहाग को ही मिटाने की कोशिश की गई। आपको अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया कि क्यों जो है आपके पति को मारना चाहते हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं पता चल पाया है कि क्यों मार रहे हैं, कि क्या उनकी दुश्मनी है। अभी तक हमको नहीं पता क्या चला। उससे पहले भी वो लोग कभी आपके घर पर आए नहीं, थे? हम कभी आज तक नहीं देखे थे। जी घर पे नहीं आए थे वो लोग। जी जी। क्या आप चाहते हैं कि जो है क्या हम यही होना? चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो। जी न्याय में क्या चाहते हैं आप? ये लोग गिरफ्तार हुए, जेल जाएं। जी और वो 2 लोग अभी गिरफ्तार, कितना दिन हुआ घटना को? 27 तारीख को हुआ था। 27 तारीख जी जी लगभग आज से मतलब 10-12 10-12 दिन हो चुका है। जी अभी भी मेन आरोपित गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं। जी अगर जिस तरीके से देखा जाए जो है, मैं इनसे भी अब थोड़ा बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये पीड़ित परिवार है, अभी भी डर में, मतलब कि आपको अभी भी डर अभी बना भी हमें डर पूरा है कि अभी कुछ भी कर सकते हैं। अभी पूरा हमें डर है। जब तक ये लोग जाएंगे नहीं तब तक हमें डर बना रहेगा। मतलब अगर ये बाहर जाते हैं तो भी डर है, तो आप अकेले अगर घर पर हैं तो भी डर है, आपको भी डर है, इनको भी डर जी पूरे डर है। हमारे पूरे परिवार के साथ भी पूरा डर है। जी आपको बच्चों को भी डर लगता जी होगा, डर लगता इसको है, भी? बाहर जाते भेजते हुए, स्कूल भेजते हुए डर लगता है। ये है एक जो है जिस पत्रकार को लोग चौथा स्तंभ कहते हैं, ये एक पत्रकार के पत्नी की ये व्यथा है, ये दर्द है। जो पत्रकार दूसरों को न्याय दिलाता है आज खुद न्याय के लिए तड़प रहा है। 10-12 दिन हो जाते हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपित हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है, कभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। चलिए मैं थोड़ा भैया से भी बात करता हूँ। भैया कैसे घटना घटी और क्यों जो आप लोग आपके पीछे लोग? ये पहले मामला 12 फरवरी का। जी 12 फरवरी को मैं था नहीं, मैं ज़िले पर था जी और शाम को मेरे घर से फ़ोन गया कि घर पे कुछ लोग आए हैं। जी हमने कहा बेटा बैठा के पानी वानी पिलाओ, तो बच्चे कहे कि मतलब पानी नहीं बेटा, वो गाली वाली दे रहे हैं, सब मारपीट कर रहे हैं। यानी जो वो छेड़खानी वाला मैटर, उसके पहले आए थे लोग आपके घर? 12 फरवरी की बात है। अच्छा, 12 फरवरी की बात है। जी 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 तो उस दिन शाम को बच्चों से मारपीट किए, घर में मारपीट किए। 1 मिनट, आपका नाम जो है क्या है? राजकुमार मौर्य। जी ये राजकुमार मौर्य जी हैं। इनके घर पर जो है 12 फरवरी को कुछ लोग आते हैं,
अच्छा, जो लोग आते हैं क्या उनसे आपकी पहले भी मुलाकात हुई थी या पहली बार आपके घर पर वो आए? नहीं, मुलाकात तो डेली होती थी, क्योंकि हम जाते थे मार्केट में तो देखते थे। और राधे श्याम पांडे बहुत बड़ा माफिया गुंडा है, जी करीब 11-12 मुकदमे संगीन उसके ऊपर दर्ज हैं। जी। और वो हम ही को नहीं, इसके पहले भी कितने लोगों को मरवा चुका है और कुछ उसका हुआ नहीं। अच्छा, वो मतलब पहले भी इस तरीके की घटनाएं को अंजाम हाँ दे हाँ, पहले भी दे चुका है। तो उस दिन मार पीट करके गया। इसके बाद फिर मेरी पत्नी तहरीर लेके गई, जी तो तहरीर दी थाने में। तो यशो दूसरे दिन बुलाए। यशो ने कहा कि एक बार मेरी बात मान लो, मुकदमा न लिखाओ, जी। मेरे ऊपर कहीं से दबाव है और मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो हमने जो है, हमने भी कहा कि हमें समाज में रहना है, हमने भी सुलह उलह कर लिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी जी, यानी प्रशासन की बात का भी जो है हमें जो है पालन हाँ, करना था। हमने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी लेकिन फिर 3 महीना सब कुछ ठीक ठाक चला, 3-4 महीना। जी फिर मैं 27 तारीख को करीब 4-4:30 बजे मैं अपने घर से निकला, पदमपुर गया सब्जी लेने। जी और सब्जी लेके बिल्कुल आराम से आ रहा था जी कि 4 बाइक से 8 लोग थे, जी। जिसमें 2 लोग आए, मुझसे रास्ता पूछे कि सिंघलपट्टी कौन रास्ता जाएगी। तो मैं रास्ता बताया। आपके घर से दूरी कितनी रही होगी? करीब 500 से 700 मीटर बस जी जी, यानी यही करीब में ही। करीब में है। जी तो रास्ता पूछे, रास्ता हम बताए। और रास्ता बताने के बाद जो है, ये पीछे मुड़ के देखे तो एकदम बिल्कुल नंगा असलहा लेके लोग आ रहे थे। जी जी जी। तो अच्छा, रास्ता जैसे पूछते हैं आप पीछे घूमकर देखते हैं? नहीं, रास्ता पूछने वाले आगे थे बाइक से, जी। उसके पीछे जो थे उनको हमने नहीं देखा। फिर जब इससे रास्ता बता यानी कि के, आप भी बाइक से ही थे? हाँ बाइक से थे, यानी वो जो रास्ता पूछ रहे थे आपको रोकने का मकसद था कि इनको किस तरह रोका जाए? रोका जाए। जी तो फिर मैं जब देखा पीछे की असलहा लेके आ रहे हैं तो मैं भागना चाहा, गाड़ी को कसा था तो गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया आगे वाला, अच्छा, जो रास्ता पूछ रहा था वो पकड़ लिया? पकड़ लिया। फिर इसके बाद हम उसमें गिर गए। पानी था, धान की रुपाई हुई थी, उसी में गिर गए। जी गिरने के बाद हम भागना चाहे, जी तब तक हमें तड़ातड़ 2 गोलियां जी लग गई। जी जी। और इसके बाद मैं किसी तरह, उसके बाद भी 2-3 राउंड फायर हुआ, लेकिन किसी तरह वहाँ से बच बचा के फिर आगे निकले। अच्छा, आप खेत में भागते रहे, वो लोग पीछे से गोलियां चलाते रहे? हाँ, चलाते रहे गोली। जी जी इसके बाद वहाँ से निकले, फिर गए मेडिकल कराने। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक एक बार मेडिकल हो गया तो फिर दोबारा मेडिकल नहीं होता है। जी और हम मेडिकल कराए, मुझे गोली लगी है वहाँ से। और ज़िले से जब हम आ रहे हैं तो फिर उसके बाद ये कह रहे हैं, यशो राजे सुल्तानपुर कह रहे हैं कि चलिए आपका दोबारा मेडिकल होगा। फिर इस बात पे के लिए हम उनसे कहे कि दोबारा मेडिकल नहीं, आप 4 बार कराइए, लेकिन जो मेरा मेडिकल हुआ उसकी फ़ोटोकॉपी दे दीजिए। तब ये भगे वहाँ से। यानी इस फोटो कॉपी दिए नहीं? नहीं दिए। इस थाने, राजे सुल्तानपुर थाने के एक दीवान जो संदीप शुक्ला है जी और एक यशो विजय तिवारी, जी ये उससे मिले हुए हैं राधे श्याम पांडे से। जी और पहली बात तो ये है कि जो 4 अज्ञात थे जो गोली मारने वाले थे, जी उनको पकड़ के भेज दिए ये। जी और जो मेन मुलजिम है, जो FIR में है, जी उसकी खातिरदारी कर रहे हैं, उसको अभी तक पकड़े नहीं हैं। जी जी। तो ये जो मतलब कि आपसे दुश्मनी इनकी चल रही, किस क्या कोई आप उनके खिलाफ खबर चलाए थे? ऐसा क्यों? मतलब आप एक पत्रकार हैं, अरे समाज की नहीं सेवा भाई, करते हैं। उसके खिलाफ कोई खबर नहीं चलाए थे हम। खबर किसी और के खिलाफ चलाए थे जिसके ऊपर 7-8-10 तो FIR दर्ज था। जी जी जी। तो ये मुझे फ़ोन किया था। अच्छा तो अच्छा। फ़ोन किया, फ़ोन पे धमकी दे रहा था, माफिया है। जी, तो फ़ोन कर, यानी आप दूसरे की खबर चलाए थे, उसके लिए आपको जो है दबाव डाल रहे थे कि आप क्यों चलाए? हाँ, वो माफिया है, उसमें जो है डाल रहा था, तो उसकी आइडियो हमने वायरल कर दिया था। जी जी बस यही मामला था और कोई मामला नहीं था। जी जी जी। यानी कि वो जो धमकी दिए थे, आपने रिकॉर्डिंग की, उस ऑडियो को आपने वायरल किया, यही वजह बनी जो है कि आपको? हाँ, बस वही वजह थी और कोई वजह नहीं थी। और ना कि मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थी। जी। जो लोग गोली मारे हैं जी उन लोगों से मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, जी जी कभी कोई बात नहीं थी। जी जी। तो क्या जो लोग गोली चलाए थे उनको भी आप पहचान रहे थे? सबको पहचान गए, क्योंकि सब मुंह खोले थे। जी। अच्छा, सब मुंह खोले थे? सब मुंह खोले थे। जी। जो मेरे सामने कह रहा है कि मैं फलाने पाड़े हूँ, पहचान लो पहचान लो, जी उसको यशो बचा रहा। जी बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन वो जो उसको बचा रहे हैं। जी जी जी। अगर देखा जाए तो कितनी साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं? करीब 16 साल हो गया। 16 साल से। तो कितने दुर्भाग्य की बात है, इस 16 साल के बीच में जो है कितने लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे आए होंगे, लेकिन आज एक जो पत्रकार है खुद जो है न्याय के लिए तड़प रहा है। आज ये महसूस होता होगा कि किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है, एक पत्रकार के साथ इस तरीके से अगर हो रहा है तो एक आम पब्लिक, एक अगर गरीब जनता जिसके पास पैसे नहीं, उसके साथ क्या होता होगा व्यवहार?
क्या होता, यही होता है, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब नहीं है, उसे न्याय नहीं मिल पाता। और मैं तो एक पत्रकार हूँ, जो कि मुझे तो लगभग सभी लोग जान रहे हैं, और मेरे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो आम जनता के साथ कैसे न्याय होगा बताइए? आप ही बताइए, कैसे न्याय हो सकता है? लोग बड़ी उम्मीद लगाते हैं मीडिया वाले आ जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन पूरे अंबेडकर नगर जनपद में राजे सुल्तानपुर थाना ऐसा है इस समय चल रहा है कि यहाँ किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है, चाहे उसकी हत्या हो जाए, चाहे उसका पूरा परिवार साफ हो जाए, क्योंकि यशो ऐसा बैठा है कि उसे पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पैसा उसको 5 लाख दे दीजिए, किसी की हत्या कर दीजिए। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ, पैसा लेके उसको नहीं पकड़ रहा है, जिसके ऊपर 10 से 12 मुकदमे दर्ज हों और सब आपराधिक मुकदमे, पेपर लीक जैसे मामलों में वो जेल गया है। अच्छा, ये जो जोगी जी का मतलब। हाँ, जो पेपर लीक जैसे मामलों में जेल गया है, पेपर लीक में भी हो रहा है, उसे बचा रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती, आखिर क्यों बचा रहे हैं? किसका हाथ है उसके सर पे? अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है आपके घर में भयावह, एक घटना घटने के बाद जो है ना आप कहीं बाहर जा सकते हैं, अगर आप बाहर जाते हैं तो घर परिवार की चिंता, परिवार को जो है आपकी चिंता, तो किस तरीके से जो है मतलब कि अभी 10-12 दिन हो गए घटने, किस तरीके से? अगर राधे श्याम पांडे की गिरफ्तारी नहीं होती है, उसको एसओ बचाते हैं, तो मेरी हत्या निश्चित है। और जब मेरी हत्या होगी तो इसके जिम्मेदार एसओ राजे सुल्तानपुर खुद होंगे और कोई नहीं होगा, सिर्फ वही होंगे, क्योंकि सारा काम वही कर रहे हैं। और एक दीवान है संदीप शुक्ला, सबसे ज़्यादा घाव घप्पो है, पूरा मतलब थाना वही चलाता है। और वो जितने माफिया हैं सबसे बराबर बात होती है और तौर होती है। उसको ले जाके थाने में बैठाया था 3 दिन, तो यहाँ तक मुझे पता है कि जब रात हो जाती थी तो अपने कमरे पे ले जाता था। ये हाल है कि जो अपराधी है, जो माफिया है, उसकी अहोभगत हो रही है, तो कैसे न्याय मिलेगा किसी को? आम जनता को तो न्याय मिलना जो है वो सपना ही छोड़ अरे आम जनता को न्याय मिलने का कोई मतलब नहीं है। ये सरकार भी है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों को कोई न्याय नहीं मिल सकता। अगर देखा जाए तो जोगी जी के बड़े बड़े दावे हैं कि जो अपराधी उनके घर बुलडोजर चल जाता है, अपराधी सब नेपाल भाग गए हैं, ऐसा लग नहीं रहा इस अम्बेडकर नगर जिले में? अरे भाई मेरे, ये कोई आम जनता होता तो बात अलग की थी। मैं एक पत्रकार हूँ जो कि मुझे पूरा जिला जानता है, और 7-7 राउंड मेरे ऊपर फायरिंग हो रही है, मैं किसी तरह बच रहा हूँ, प्रभु ऊपर वाला खड़ा होकर मेरी जान बचा रहा, उसके बाद भी जो मेन है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्या कारण है बताइए? अगर वही जो पांडे है, उसके अलावा अगर कोई अन्य जाति का होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता, उसका घर गिर गया होता। लेकिन वो पांडे है इसलिए वो बच रहा है। और 10 से 12 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। 2 से 3 मुकदमा जिसके ऊपर दर्ज है उसके ऊपर गैंगस्टर लग जाता है, और 10 से 12 मुकदमे दर्ज हैं पेपर लीक जैसे मामले। क्या कहा जाए उसको? क्या कहा जाए? बात तो है जो जातिवाद की है, चाहे पांडे हो चाहे ठाकुर हो, जो अपराधी होता, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधी कोई भी हो, हर ब्राह्मण नहीं गलत हो सकते, तमाम ब्राह्मण हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तमाम तरीके से जनता की सेवा भी करते हैं। तो बात जातिवाद की नहीं, बात अपराध की है। अगर कोई भी अपराधी है, चाहे वो किसी भी कास्ट का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ऐसे अपराधियों को तो अगर छोड़ा जाए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा, हमारे देश को बहुत बड़े आघात पहुंचा सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है, योगी सरकार पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। जैसा कि बता रहे हैं कि अगर अन्य किसी कास्ट का होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। तो ऐसा जो लोगों में एक सोचने की बात है, एक जो लोगों के मन में बात आती है, तो बहुत बड़ा जो है सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि एक पत्रकार हो करके जो है बेचारे न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इन्हें न्याय जो है मिल नहीं रहा है। तो आम जनता, जो आम पब्लिक होगी, उसका क्या हाल होगा? ये जो आपको सुरक्षा मुहैया कराई गई है, किस तरीके से, कितने दिनों के लिए? कैमरामैन जी थोड़ा दिखाइएगा। यहाँ पर जो है जो मतलब कि पुलिस की जो व्यवस्था दी गई आपको, मतलब कितने दिनों के लिए कहा कर दिया गया, किस तरीके से? ये अभी हमें कुछ पता नहीं है जी। जो लोग भी हैं सुरक्षा में, जी। जो 2 लोग रात में रहते हैं, 2 लोग दिन में रहते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। जी जी जी। बहुत ही अच्छे हैं, उनका काम बहुत ही सराहनीय है। मुझे कहीं जाना हो, लोग साथ जा रहे हैं, वैसे भी कहीं नहीं जा पा रहा हूँ जल्दी, क्योंकि 2-2 गोलियां लगी हैं जंगे में। जी जी जी। लेकिन जहाँ भी निकल रहा हूँ बिल्कुल नज़र रख रहे हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों से हमें। जी जी। बस तो इनके घर पर जो है पुलिस जो है
लगातार जो है जब से गोली कांड हुआ, जब से गोली का आप अस्पताल से तभी से लोग लगे? हाँ, तभी से लगे हैं, उसी दिन से जी कप्तान अंबेडकर नगर जी जो बहुत ही अच्छे हैं, जी उनकी सराहना मैं करता हूँ, जी क्योंकि वो मेरे साथ भी रहे करीब आधा घंटा। जी और इसके बाद उन्होंने तुरंत आदेशित किया जी कि 2 सिपाही 1 दरोगा जी इनके साथ अभी आप लगा दीजिए। जी तो तुरंत लोग लग गए और गिरफ्तारियां भी हुई तड़ातड़। जी। लेकिन मामला कहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ कि जो मेन मुलजिम अभी तक हत्थे नहीं आया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कप्तान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इनकी सुरक्षा में 2 पुलिस जो है रात को ड्यूटी देते हैं बेचारे, और 2 जो है दिन में रहते हैं, तो कम से कम इनकी सुरक्षा में है। लेकिन उतना ही जो है बात ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वो लोग कितने दिनों तक रहेंगे? बहुत रहेंगे, 1 महीने 2 महीने जो है, तो समस्या आपकी बनी ही रहेगी। अगर राधेश्याम पांडे के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मैंने आपको पहले भी बताया जी कि वो हत्यारा है जी और माफिया है, नौकरी लगवा कितने करोड़ों रुपया लिया है और कि उसका कोई कुछ कर नहीं पाता है। और 10 से 12 मुकदमे दर्ज हैं, जी जी 2 मुकदमा 3 मुकदमे में गैंगस्टर लग जाता है, जी जी नहीं रहता 1 ही मुकदमा रहता तब भी गैंगस्टर लगता। आखिर 12 मुकदमे वाले गैंगस्टर क्यों नहीं लगा? जी राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त है तभी तो नहीं लगा। जी तो कहीं ना कहीं से वो बच रहा है। जी अब आज तक भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि एसओ को मैं करीब 5-10 बार फ़ोन कर चुका हूं और लोकेशन दे चुका हूं कि फला फला जगह है। जी उन्होंने कहा भेज रहा हूं और भेजे नहीं किसी को। जी। ये दहशत में पूरा परिवार जी रहा है। क्या जो है आपको लगता है कि अगर इस तरीके से, अगर जिस तरीके से लापरवाही हो रही है, एक तरीके से आपको एक बार समझा बुझा कर भेज दिया गया और फिर जो है इस तरीके से जो प्रलोभन दिया जा रहा है, किस तरीके की सुरक्षा की बात कर रहे हैं अब जो थाने वाले आपसे? कुछ कह रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा, या जो भी लोग हैं कुछ अभी कह तो रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा। जब ये लोग बैठे हैं अभी तक गए ही नहीं, तो क्या हम आशा करें कि ये लोग न्याय देंगे या नहीं देंगे? जी जी। अगर आपके पति को कुछ होता है, फिर मान लीजिए दोबारा हमला हो, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? एसओ राज्य सुल्तानपुर यही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं हैं। सही मुलजिम पकड़ें, पकड़ के जेल भेजें, तब हमें न्याय मिलेगा। जी नहीं तो आप लोग जो है दहशत में ही, अगर देखा जाए तो भारत तो आज़ाद है, लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, तमाम हमारे जो देश के जवान शहीद हुए कि हमारे जो देश की जनता सुखी रहे। आज़ाद भारत में आप लोगों को ये लगता है कि हम किस मतलब कि घुट घुट के जी रहे हैं, जिस तरीके से बॉर्डर पर आतंकवादियों के डर से लोग जीते हैं? जी, उसी तरह हम लोग जी रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। अगर उसी दिन हमें न्याय मिल गया होता तो आज ये घटना नहीं हुई होती। अगर उसी दिन जेल भेज दिए होते तो शायद ये घटना नहीं घटी होती। जी उस दिन जो मतलब आप मुकदमा लिखाने जब गई, अगर उस दिन से ये लोग ध्यान दिए होते, कड़ी कार्रवाई किए होते, तो आज आपके पति को जो गोली नहीं। ये गोली नहीं लगी होती, ये घटना नहीं घटी होती। उसी दिन मुकदमा नहीं लिखे, यही सबसे बड़ी कारण है। लास्ट में क्या कहना है आपका जो है प्रशासन के लोगों से? प्रशासन के लोगों से यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है राधेश्याम पांडे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक ही राजकुमार मौर्य नहीं है कि जो पत्रकार जिसको मारे हैं वो, जी जी। और नहीं तो गुप्त द्वारा पता कराया जाए कि राजे सुल्तानपुर मार्केट में जो नगर पंचायत है कितना आतंक है उसका, इतना आतंक है कि जो कुछ कहने वाली बात नहीं है। और जिसी को होता उसी को इसी तरह मरवा देता हो, कुछ नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? आखिर अपराधी अपराध कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है, और किसी गरीब का लड़का है जो अपराध भी नहीं करता है, उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर 307 लगा दिया जाता है। और जो घटना को किया है वो क्यों नहीं जा रहा भाई? मैंने तो अपनी आंख से देखा है, जो आंख से मैं देखा हूं उसे आप झूठा कैसे बना सकते हैं? तो ये यशो झूठा भी बना रहा है उसको, और तभी तो भी बचा है रहा कि है आपके पास गोली लगी है। अरे भाई गोली लगी है, मेडिकल रिपोर्ट है, गन इंजरी है उसमें कि गन से गोलियां चलाई गई, और असलहे 3 हैं। मैं देख रहा हूँ एक असलहा बरामद कर रहे हैं, वो एक असलहा बरामद करके तरक्की दिखा रहे हैं। 2 असलहे कहाँ गए और लोग कहाँ गए भाई? मतलब 3 असलहा था, अभी एक ही बरामद हुआ। एक ही बरामद हुआ। अच्छा, गोली क्या आपके जांघ में वो रह गई थी जब? नहीं, गोली निकल गई, दोनों गोलियां निकल गई थी। अक्सर हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि गोली है नहीं, निकल गई है। बहरहाल एक जो पत्रकार है राजकुमार मौर्य जी, आप लोग भी दुआ कीजिए कि इनकी ज़िंदगी सही सलामत रहे। आप लोग भी कामना कीजिए ऊपर वाले से, क्योंकि समाज की सेवा ही पत्रकार करता है, दूसरों की आवाज़ ही उठाता है। और कभी कभी जो है पत्रकार तो शहीद हो ही जाते हैं, तमाम पत्रकार शहीद हो ही रहे हैं, जैसा कि हमने बताया। कभी जौनपुर में जो है आशुतोष श्रीवास्तव को जो है दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया गया, क्योंकि मुद्दा यही था
कि वो सच्चाई को थोड़ा दिखाना चाहते थे, इसके नाते उनकी जान गई। तो अब बहरहाल अगर देखा जाए तो चौथा स्तंभ खतरे में है। तो ऐसे में जो है समाज का भी फर्ज बनता है और कानून का भी फर्ज बनता है, और जो भी यहाँ के एसओ महोदय हैं या जो भी लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं, जिनके भी अंतर्गत ये जांच आती है, वो लोग सही तरीके से जांच करें और जो भी अपराधी हैं उनको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और नहीं तो जो हमारा जो समाज है और जो भी इस वीडियो को देखेगा वो टूट जाएगा, लोगों का प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा कि जब एक पत्रकार ही न्याय के लिए तरस रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, उसका परिवार दहशत में जी रहा है, तो फिर अन्य जनता का, आम जनता का क्या हाल होगा। अगर आप लोग को लगा कि हमारा वीडियो देश हित है, समाज हित है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।